क्वेश्चन है राइट अ स्पीच इन 200 वर्ड्स ऑन बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। आपको एक स्पीच तैयार करना है लगभग 150 से 200 शब्दों में जिसमें बताए गए हों फायदे अर्ली राइजिंग मतलब जल्दी उठने के। टू बी डिलीवर्ड बाय यू इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल, जो कि आपको अपनी जो सुबह प्रार्थना होती है असेंबली होती है उसमें आपको बताना है। यू आर करण या करुणा, हेड बॉय हेड गर्ल। आपका पद हेड गर्ल या हेड बॉय का है और आपका नाम करण या करुणा है। सबसे पहले आप बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग लिखेंगे, जल्दी उठने के फायदे किसके द्वारा, बाय करण या करुणा, ठीक है। इसके बाद में हमको लिखना है रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, आदरणीय प्रिंसिपल सर, टीचर्स शिक्षकगण, माय डियर फ्रेंड्स मेरे प्रिय साथियों, आई एम करण और करुणा ऑफ क्लास 12th A biology section present over here to deliver a speech on the benefits of early rising। भाई मेरा नाम करण या करुणा है, मैं कक्षा 12वीं बायोलॉजी सेक्शन के छात्र या छात्रा हूँ। आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक स्पीच डिलीवर करने के लिए जिसका शीर्षक है बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने के फायदे इन द मॉर्निंग असेंबली, इस मॉर्निंग असेंबली में। आई होप, आशा करती हूँ या करता हूँ, यू विल लिसन टू माई वर्ड्स अटेंटिवली एंड पेशेंटली। आप मेरे जो स्पीच है उसको अटेंटिवली मतलब ध्यानपूर्वक एंड पेशेंटली माने धैर्यतापूर्वक सुनेंगे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ऐसा कहा जाता है कि अर्ली टू बेड जल्दी सोना एंड अर्ली टू राइज जल्दी जागना मेक्स अ मैन, अगर आप में ये आदत है तो ये आपको हेल्दी वेल्दी और वाइज बनाती है, माने स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाती है, ठीक है। जो जल्दी सो जाता है और जो सुबह के समय जल्दी उठता है, वह ऐसी कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति स्वास्थ्य से अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, वेल्दी मतलब समृद्धि, पैसे वाला भी बनता है एंड वाइज बुद्धिमान भी होता है। अबव वर्ड्स जो ऊपर की पंक्तियां हैं या उपरोक्त जो कविता है, इज वेरी प्रीसियस, ये बहुत ज़्यादा कीमती है। एज क्योंकि द अर्ली राइजर्स डेवलप, क्योंकि जो अर्ली राइजर होते हैं, जो सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं, डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर, वो विकसित करते हैं। इंटेलेक्चुअल पावर का मतलब हुआ बौद्धिक शक्ति को विकसित करते हैं। एंड लिव देयर लाइफ हार्मोनियसली, और अपना जीवन सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीते। हार्मोनियसली का मतलब क्या हो जाएगा, सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीते हैं। हेल्थ इज आवर फर्स्ट प्रीरोगेटिव, स्वास्थ्य हमारे जीवन का पहला प्रीरोगेटिव है। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, लिख भी लेंगे भाई आप लोग, ये प्रीरोगेटिव का मतलब क्या होगा, विशेषाधिकार ऑफ लाइफ। तो स्वास्थ्य जो है हमारे जीवन का पहला विशेषाधिकार होता है। टू कीप आवर बॉडी माइंड एंड सोल इन नाइस वर्किंग कंडीशन, जो कि हमारे मन, हमारे मस्तिष्क माने मन, सॉरी फिर से देख लो कि हेल्थ इज अवर फर्स्ट प्रीरोगेटिव ऑफ लाइफ, स्वास्थ्य हमारे जीवन का पहला विशेषाधिकार है। टू कीप आवर बॉडी, जो हमारे शरीर को, आवर माइंड हमारे मन को माने मस्तिष्क को, एंड आवर सोल और हमारी आत्मा को नाइस वर्किंग कंडीशन में रखती है, अच्छी कार्यशील स्थिति में रखता है। इन आवर एशियन टाइम्स, अगर हम हमारे प्राचीन समय की बात करें तो आवर ऋषिज एंड मुनीज, हमारे जो प्राचीन समय के ऋषि मुनि हुए हैं, गुरु लोग हुए हैं, ऑलवेज एडवोकेट, उन्होंने हमेशा एडवोकेट किया है या वकालत करी है या फायदे गिनाए हैं। इनन्यूमरेबल एडवांटेजेस ऑफ अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने के इनन्यूमरेबल असंख्य फायदे जो हैं उन्होंने गिनाए हैं।
द अर्ली राइजर ऑलवेज रिमेन होल एंड हार्टी। जो अर्ली राइजर होता है, जल्दी उठने वाला होता है, वह होल एंड हार्टी होता है, प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है। एंड एलिमेंट्स मूव अवे फ्रॉम हिम, और बीमारियां या रोग जो है उससे हमेशा दूर रहते हैं जो जल्दी उठता है। मॉर्निंग वॉक गिव्स स्ट्रेंथ, जो सुबह का टहलना होता है वह हमें स्ट्रेंथ देता है, एंड स्टैमिना, और हमें सहन शक्ति। स्टैमिना का मतलब होता है भाई कितनी थकान होने के बावजूद भी अगर आप चलते रहते हैं तो उसको हम स्टैमिना बोलते हैं, ताकत, मजबूती। तो मॉर्निंग वॉक आपको मजबूती, ताकत तो देता ही देता है, साथ ही साथ आपको तरोताजा रखता है, सहन शक्ति भी रखता है। टू रीमेन रिफ्रेश थ्रू आउट द होल डे, पूरे के पूरे समय आप तरोताजा रहते हैं, आप में ताकत आती है और थकान आपको महसूस नहीं होती है। एज वी कैन नेवर फील एनी टाइप ऑफ टायर्डनेस, क्योंकि वी कैन नेवर फील, क्योंकि हम फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते एनी काइंड ऑफ टायर्डनेस, किसी भी प्रकार की थकान ड्यूरिंग द डे। तो दिन के दौरान, पूरे के पूरे दिन के दौरान अगर आप अर्ली राइजर हो और अगर सुबह में घूमने के लिए जाते हैं तो आपको ताकत, सहन शक्ति तो मिलती ही है, क्योंकि वह दिन में कभी भी किसी भी प्रकार की थकान आप महसूस नहीं कर सकते। अर्ली राइजर गेट्स इनफ टाइम टू कंप्लीट हिज डेली रूटीन। दूसरा फायदा अर्ली राइजर का क्या है कि जल्दी उठने वाला जो भी व्यक्ति होता है वो अपने डेली रूटीन और के जो भी कार्य होते हैं उन्हें कंप्लीट करता है, एंड अदर रिमेनिंग वर्क, और जो भी उसके दूसरे बाकी बचे काम रहते हैं उनको भी वह बहुत अच्छे समय के साथ कंप्लीट कर लेता है। इट इज़ फाउंड दैट स्टडी इन मॉर्निंग आवर्स, ऐसा भी पाया गया है कि जो सुबह का समय होता है उसमें अगर आप अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने वाला अर्ली राइजर वन कैन हैव कंसंट्रेशन। तो इट इज़ फाउंड दैट स्टडी इन मॉर्निंग आवर्स, अगर आप उठ करके सुबह जल्दी अध्ययन करते हैं, वन कैन हैव कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन मिलेगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि भाई ध्यान, कंसंट्रेशन माने क्या होता है, एकाग्रता, ध्यान, एकाग्रता। तो कैन हैव कंसंट्रेशन बिकॉज द एटमोसफेयर, अब उसका कारण क्या होता है, क्यों कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी एकाग्रता क्यों बढ़ती है। एटमोसफियर इज डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जो वातावरण होता है वह किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस और किसी भी प्रकार के विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है भटकाव, विकर्षण को, और डिस्टर्बेंस का मतलब होता है गड़बड़ी, व्यवधान, किसी भी प्रकार के व्यवधान और किसी भी प्रकार के भटकाव को जो है डिवॉइड करता है। उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती, किसी भी प्रकार का विकर्षण नहीं रहता है, डिवॉइड होता है, रहित रहता है उस समय का वातावरण। बट इट इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स रेगुलरिटी, किंतु इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू मेंटेन इट्स रेगुलरिटी, कि हम इसकी नियमितता को बनाए रखें, एंड दस, और इस प्रकार वी कैन मेक अवर सेल्फ डिसिप्लिन मैन, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में विकसित होंगे, बनेंगे। स्लीपिंग लेट आवर्स, भाई देर तक सोने का मतलब है मीन्स टेमिंग लेजीनेस, आइडलनेस एंड अदर अनहेल्दी टाइप ऑफ एलिमेंट्स, कि भाई अगर आप देर रात तक क्या करते हैं कि स्लीपिंग लेट आवर्स, सुबह में देर तक सोते रहते हैं, इसका मतलब होता है आप टेम कर रहे हैं देर तक सोने का मतलब है आप लेजीनेस बढ़ा रहे हैं, आलस को बढ़ा रहे हैं। आइडलनेस, वो भी आइडलनेस मतलब नाकारापन जो होता है, एंड अदर अनहेल्दी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, और जो दूसरे अस्वास्थ्यकर प्रकार की जो बीमारियां होती है उनको आप
टेम कर रहे हैं, पाल रहे हैं। इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्दी, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, वी मस्ट बी डिसिप्लिन्ड टू बी एन अर्ली राइजर। तो हमें, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें जल्दी उठने के लिए अनुशासित होना चाहिए। थैंक